जय हिंद। देखिए दोस्तों, आज हम आप सभी के सामने एक आ गए हैं नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है जादुई ट्रिक। क्या मजेदार ट्रिक है। तो आज हम 40 × 35 को गुना करेंगे। हाँ, इससे पहले हम एक शॉर्ट वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। तो हम करते क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि 40 × 35 को तो हम बना दिए हैं। देखिए, हम इसको दूसरा विधि से बनाएंगे। मान से आपको कोई पूछ दिया तो हम गुना कैसे करते हैं, इसका कुछ नियम है। तो उस नियम के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जब अंत तक बनेगा तो आप बहुत ही आगे बढ़िएगा। तो अगर आपको आगे बढ़नी है, अपने जीवन में कुछ कर दिखाना है, अपने भविष्य में अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार वालों के लिए कुछ कर दिखाना है, अपने देशवासियों के लिए कुछ कर दिखाना है, तो दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और प्रयास कीजिए कि अंत तक देखने का। जब अंत तक देखिएगा ना तो आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा। तो सोचने हम स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट विधि भी बना दिया है, ठीक ना, बता दिया गया है कैसे बनता है। यहाँ देखिए, ये थोड़ा सा मान लीजिए कोई पूछ दे आपको से कि बनता कैसे है, तो उसको हम आप उस व्यक्ति को समझा सकते हैं कि बनता कैसे है, नियम क्या है उसका। हम करते क्या है कि यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हम A1 मानते हैं, इसको A1 मान दीजिए, कुछ भी मान दीजिए, दिक्कत नहीं है। A1 B1 C1 D1 जो मन के सो मानिए, दिक्कत नहीं है। A1 मान दीजिए, इसको A2 मान दीजिए, इसको A3 मान दीजिए, इसको A4। देखिए अब होगा क्या, हम A1 A2 मान रहे हैं ना, आप B1 B2 भी मान सकते हैं, आपको D1 D2 भी मान सकते हैं, आप E1 E भी मान सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई एतराज नहीं है इसके लिए। आप चिंता मत कीजिएगा, तो A1 A2 ही मानेंगे नहीं आपका मन। अब ध्यान दीजिए, उसमें हम क्या करते थे, इसमें दोनों में गुना करते थे ना, इसको इसे गुना करते थे ना, और इसको इसे गुना करते थे। जब तीसरे गुना करते थे तो दोनों को आपस में जोड़ते थे ना, तो इसमें भी जोड़ेंगे। लेकिन जोड़ने के तरीका क्या है, कैसे जोड़ेंगे, नियम क्या है, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। स्किप मत कीजिएगा इस वीडियो को। अंत में इसको हम यहाँ गुना कर दीजिए। अंत में इसको हम ऐसे गुना करते थे, 4 से 3 से गुना करते थे ना। तो कुछ नहीं, A1 A2 हम लिख दिया है, B1 B2 लिख दिया, C1 C2 सब हम लिख दिया है, तीर का निशान बना ही दिया है। और आप हमारा शॉर्ट वीडियो देखा ही होगा। करते क्या है, काम क्या है, प्रोसेस क्या है, आपको जानकारी होगा ही शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। तो चलिए हम फॉलो करते हैं। वही नियम है, नियम चेंजिंग नहीं होता है कहीं भी, ठीक है ना। देखिए, एक क्वेश्चन को बनाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन आंसर जो है एक जैसा ही आता है। हाँ, आप 10 विधि से बना सकते हैं, 5 विधि से बना सकते हैं, लेकिन बीच में आने के बाद उसी का नियम फॉलो कीजिएगा जो मेन टॉपिक पर फॉलो किया जाता है। तो मेन टॉपिक पर फॉलो क्या किया जाता है, जो हम शॉर्ट वीडियो में बताए हैं, उसका भी नियम यहीं पर थोड़ा सा चेंजिंग हो गया, बड़ा हो गया वीडियो, इसने थोड़ा चेंजिंग कर दिया है। करेंगे क्या, यहाँ पे सबसे पहले हम इसको फॉर्मूला एक होता है, अपने से लिखी जाती है, याद नहीं करने की जरूरत है, याद मत कीजिएगा इसको, समझिए केवल। 0 को 5 से हम करते हैं गुना, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो A1 इंटू A2 कर सकते हैं। क्यों, ध्यान दीजिए, 0 को 5 से करते हैं गुना तो G1 A2 है, और 5 क्या है A1, तो हम A2 इंटू A1 कर सकते, A1 इंटू A2 करें, दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी आपको। या 5 से 0 से गुना कर दीजिए। आगे क्या आता है, इसमें क्या करते हैं कि तिरछा गुना करते हैं, गुना करने के बाद जोड़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, गुना करने के बाद जोड़ते भी हैं। तो इसमें क्या करते हैं, क्या 4 से 5 से मान के गुना करते हैं, 4 से 5 से, तो 4 क्या है A3 है, 5 से गुना करेंगे तो 5 A1 हो जाएगा, तो A3 इंटू A1 हो गया। आ रहा समझ में ना, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक। आगे आएंगे तो इसको हम एडिंग करते हैं, इसको क्वेश्चन में इसको ऐड करते हैं, यानी कहने का अर्थ यह है कि इस पर मोशना क्वेश्चन दे दीजिए, इसको इन दोनों को आपस में गुना करते हैं, फिर यहाँ पे एक और आएगा, उसको भी गुना करके, यानी 3 0 होगा वो। तो जब 3 0 से गुना करेंगे तो 3 क्या है, 3 हमारा A4 है, गुना कर देंगे, 0 क्या है A2 है, A2 है ना। आपको समझ नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं हम। A1 बराबर 5 हो गया, ठीक है ना, A1 बराबर 5 हो गया, A2 बराबर 0 हो गया, A3 बराबर 4 हो गया, A5 बराबर हमारा 3 हो गया। यहाँ तो आपको समझ में आता होगा ना। अब कुछ नहीं, अब यहीं से पूरे यहाँ पर कर देनी है। अब यहाँ तो आपको समझ नहीं आएगा तो फिर मेरे भाई 10th B.Tech BSc करने से कुछ फायदा नहीं है, तो उसको आपको समझ में आता ही होगा। उसके बाद अब क्या होता है, ये क्वेश्चन बंद कर दिए हैं, दोनों के अंदर ये है। आगे क्या है, एक न्यू क्वेश्चन स्टार्ट होती है, इसमें आ जाएगा 4 इंटू 3, तो 4 क्या है 3 है, इंटू 3 क्या है A4 है। ध्यान दीजिए, इसको हम 4 इंटू 3 किया है ना, आप 3 इंटू 4 भी कर सकते हैं, जहाँ से A4 इंटू A3 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुना में आगे पीछे होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक ना। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या होता है, अब यहाँ से मान उठाएंगे, इसमें पुट करेंगे। A1 कितना दिया है देख करके बताइए, 5 इंटू A2 कितना दिया है 0, A3 कितना दिया है 4, और A1 कितना दिया है 5, ये यही दिया है ना।
प्लस दिया है, तो यहाँ तक हम कर दिया है। आगे देखिएगा तो क्या है, A4 है ना दोस्तों। तो मेरे भाई ध्यान दीजिए, A4 यहाँ पर क्या दिया है, ध्यान से बताइए, देख करके बताना है आपको। 3 दिया है, A2 कितना है मेरे भाई, 0 दिया है, 0 दिया है ना, कुछ नहीं, केवल ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को तोड़ के रख दीजिए। तोड़ना कैसे है, अब टुकी नहीं करनी है, तोड़ के रखने का मतलब यह है फटाफट, मतलब कोई पूछता है कैसे आया तो समझा दीजिए, बस वही है, तो कुछ भी नहीं है। A3 कितना दिया है, A3 हम 4 दिया है, और A4 कितना दिया है, A4 3 दिया है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं था A1 A2 क्या है ना, तो आप यहाँ से A2 इंटू A1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 0 इंटू 5 भी कर सकते हैं, आपका आंसर उतना ही आएगा, चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, इस क्वेश्चन को बंद कर दिया है हम, बड़े क्वेश्चन को। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब गुना करेंगे ध्यान दीजिए, ये जुड़ेगा कभी नहीं, जुटेगा कभी नहीं, तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। इसको जब हम गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा प्लस 0, ये जुटेगा आपस में, ठीक ना, ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, 4 तिया 12। अब ध्यान इसको हम जोड़ते कैसे हैं, तो दोस्तों इतना हमारा आ गया। अब ध्यान इसको मान में पुट करते कैसे हैं, वहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन के ऊपर हम ध्यान देते हैं। कंडीशन क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ तक आपका आ गया है ना, इसको आप जोड़ दीजिए कितना आता है, चलिए हम जोड़ देते हैं। तो अब जोड़ेंगे हम तो आ जाएगा 0, 20 और 12। एक बात आप ध्यान दिए होंगे, जब गुना बात बनाते हैं अगर 40 इंटू 35 आप करते हैं तो गुना इधर से करते हैं, इधर से उधर जाते हैं ना, यानी दाहिने से बाएं जाते हैं, बाएं से दाहिने नहीं जाते हैं। तो हम क्या किया है, ये थोड़ा सा चेंज कर दिया है। चेंज करने का अर्थ ये नहीं तो गलती बन गया है, नहीं, कहने का अर्थ है कि ये अंक इधर रहेगा और ये अंक इधर रहेगा, और बीच में ही रहेगा, बीच में का चेंज नहीं होगा। तो इसको हम क्या कर देंगे अब यहाँ से कि 12 को यहाँ कर देंगे, 20 को यहाँ कर देंगे, 0 को यहाँ कर देंगे, क्योंकि इन दोनों को चेंज करते हैं, अंत में आकर के आपको इन दोनों को चेंज करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप चेंज करना नहीं चाहते हैं तो शुरुआत में ही इसको चेंज कर दीजिए। अगर हम स्टार्टिंग में चेंज कर देंगे तो आपको वहाँ समझ में नहीं आता, ठीक है ना, इसलिए हम स्टार्टिंग में चेंज नहीं किया है। आपको क्या करना होगा, आपको स्टार्टिंग में चेंज करना चाहते हैं स्टार्टिंग में, तो इस पोर्शन को यहाँ कर दीजिए और इसको यहाँ कर दीजिए, आपका अंत में चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो कहीं एक आपको चेंज करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में कीजिए, अंत में कीजिए, तो हम अंत में करते हैं, बेहतर होगा कि आप सभी को समझाने में हमें आसानी होती है, ठीक ना। तो हम यही देखते हैं कि आप सभी को हम किस तरीके से समझाएं जहां से आपको समझ में आ जाए, तो बेहतर हमें यही लगती है, हम इसी तरीके से हम अपने स्टूडेंट को समझाते हैं। अब ध्यान दीजिए आगे क्या होगा, ये आप एडिंग कैसे होती है, ध्यान दीजिए। 12 एक अंक 12 है, दूसरा 20 है, तीसरा 0 है, तो 0 को यहाँ लिख दीजिए। 20 को लिखने के लिए एक स्टेप आगे आना पड़ता है, ठीक है ना, और 12 को लिखने के लिए जहाँ से ये स्टार्टिंग होगा वहीं हम एक स्टार्ट करते हैं। ऐसे हम ऐड करने का ये स्टाइल है, हम ऐड ऐसे किया जाता है, ये नियम है, ये कोई नियम बनाया नहीं गया है, ये पढ़ने का ही नियम है। और हम इसको एडिंग करते हैं, जिसमें मान चलिए ये आप ध्यान दीजिए क्या होगा, 0 0 4 1 क्या आ गया 1400, तो इसका आंसर में क्या हो जाएगा 1400। आ रहा समझ में, तो इसका 40 इंटू 35 का आंसर क्या हो गया 1400, ये हमारा क्या हो गया आंसर। आइए आपको यहाँ पर तो समझ में आता होगा। तो चलिए हम थोड़ा इसको शॉर्ट विधि पर भी बना कर चेक कर देते हैं कि इसका आंसर वास्तव में सही है या गलत है, ठीक ना। तो हम शॉर्ट विधि हमारा क्या कहता है कि इन दोनों को गुना कीजिए, 0 तीसरा तीसरे गुना कीजिएगा तो उसको आप जोड़ना है। जब इसको गुना कीजिएगा 4 से 5 से तो 20 होगा, 3 से 0 से कीजिएगा तो 0 होगा, दोनों को जोड़ेगा तो 20 होगा, तो 20 का यहाँ पर क्या करते हैं 0, 2 हमारा हाथ से न आता है, ठीक है, उसको हम अपने हाथ में मुट्ठी में धरते हैं, ठीक ना, दिखाई नहीं देगा लेकिन रखते हैं। आप यहाँ पर क्या करते हैं 4 से 12 और जो हाथ में जो हाथ से रखे हैं ना उसको यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं एडिंग कर देते हैं। तो 12 में और 2 हम जोड़ देंगे तो मेरे भाई क्या होगा जी बहन, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा 14। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं 14, क्या ये 1400 और ये 1400 में दोनों में अंतर है क्या, नहीं है। जब अंतर नहीं है तो दोनों भी हमारा सत्य है। तो ठीक है, तो शो थैंक्स, आज के लिए इतना ही वीडियो काफ़ी थी। तो आप सभी को ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा, इसके लिए इस चैनल को आप कर दीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए और ये खबर पहुंचा दीजिए कि इस चैनल पर जादुई ट्रिक भी आ रही है। अगर आप सभी को एग्जाम में समय बचानी है तो इस चैनल की ओर से आपको मुफ्त में वीडियो मिल रही है, उसको आप वीडियो को देखिए, क्योंकि वीडियो को देखने से पहले आप इस चैनल से ज्वाइन हो जाइए और हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। सो थैंक्स, आज के लिए इतना ही, तब तक नहीं मिलेंगे हम एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हो।